नमस्ते एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट के बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो आप कहते हो कि ये सीमेंट जो है बहुत ही साउंड सीमेंट है, कुछ लोग कहते हैं ये सीमेंट अनसाउंड सीमेंट है। तो उससे वो लोग क्या कहने की कोशिश करते हैं? देखिए, साउंड और अनसाउंड का मतलब यही है कि हमारा सीमेंट एक्सपैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, और उसकी उसी प्रोसेस को हम कहते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अगर हमारा जो सीमेंट है सेट होने के बाद उसकी वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हो रही, तो मतलब वो एक साउंड सीमेंट है। वहीं अगर सेट होने के बाद उसकी वॉल्यूम जो है वो चेंज हुई है, तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो गई और सेट होने के बाद तो हमारा जो सीमेंट है वो ब्रिटल हो जाता है। तो उसके बाद अगर मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है तो क्रैक्स आना बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर क्रैक्स आ गए तो इसका मतलब वो जो सीमेंट है वो अनसाउंड सीमेंट है। अब आपको ये अगर चेक करना है कि सेटिंग के टाइम पे अगर हमारा सीमेंट एक्सपैंड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप किस तरीके का एक अपैरेटस जो है वो डिज़ाइन करोगे। देखिए, आज के टाइम में सब पॉसिबल है, चाहे आप 3D मॉडलिंग ले लो या फिर लेज़र टेक्निक्स ले लो, उससे हम डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हुई है या नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर लैबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई हमें एक ऐसा अपैरेटस चाहिए जो हमारी इस नीड को फुलफिल कर सके। तो उसके लिए दो मेथड्स निकल के आए, एक था लीच एटिलियर्स मेथड और दूसरा था ऑटोक्लेव्स मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं लीच एटिलियर के मेथड के बारे में। इसमें क्या होता है, आपको ना सीमेंट की पेस्ट बनानी होती है और सीमेंट की पेस्ट अपैरेटस में जो है वो डालनी होती है। ये अपैरेटस आप इस फिगर में देख पा रहे हो। क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है और इस पे दो फोर आर्म्स लगी होती हैं। दो फोर आर्म्स कहाँ लगी होती हैं? जो सिलेंडर का ये जो कर्व्ड एरिया है ये बीच में से कटा हुआ होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। और जहाँ से ये कट होता है वहाँ से दो आर्म्स निकल रही होती हैं। ये दोनों आर्म्स क्या करती हैं, जैसे हम सीमेंट पेस्ट डालते हैं इसमें और सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर वो एक्सपैंड करती हैं तो जो इनके बिल्कुल एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह जाता है सेटिंग होने के बाद सीमेंट की, तब हम वो चेक करते हैं। अब राइट, तो अब आपको एक सीमेंट पेस्ट बनानी है। सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, आपको 100 ग्राम सीमेंट लेना है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रखनी है 0.78 पी। ये पी क्या है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी से हमने एक कंसिस्टेंसी निकाली थी जिसका नाम था पी। वो पी कंसिस्टेंसी को आपको यहाँ लेके आना है और उसका 78% वाटर बाय वेट ऑफ द सीमेंट वो इसमें हमें ऐड करना है। 100 ग्राम सीमेंट है और 0.78 की पी कंसिस्टेंसी वाली पेस्ट जो है वो बनेगी। बनने के बाद आपको इसको इसमें फिल कर देना है। ये जो मोल्ड है ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्लास प्लेट से ढकते हैं, बॉटम से भी और टॉप से भी। तो जैसे आपने पहले ग्लास प्लेट रखी, उसके बाद मोल्ड रखा, मोल्ड के अंदर सीमेंट पेस्ट डाली, उसके बाद उसको ग्लास प्लेट से बंद कर दिया। आप ये फिगर में भी ग्लास प्लेट दिख रही होगी आपको। और उसके बाद आप इसको पानी के अंदर इमर्स कर दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद 24 घंटे बाद इसको बाहर निकालिए और जो बिल्कुल एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मेजर करिए। मेजर करने के बाद इसको 3 घंटे के लिए बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए और फिर बाहर निकालिए, इसको ठंडा होने दीजिए और फिर इसको मेजर करिए कि अब कितनी एक्सपेंशन है। तो वो जो 24 घंटे बाद वाली एक्सपेंशन थी और अब ये जो 3 घंटे बाद वाली एक्सपेंशन है, इन दोनों को आप माइनस करिए, तो जो आंसर निकल के आएगा वो ही आपकी अनसाउंडनेस होगी। अच्छा, ये जो फ्री लाइम है ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन शो करता है CaO, MgO और सल्फेट्स के बीच में। दैट इज़ वाई ये जो अपैरेटस है सिर्फ जो लाइम की वजह से एक्सेसिव एक्सपेंशन होती है उसी को ही मेजर कर पाता है, और जो बारीक एक्सपेंशंस होती हैं MgO और सल्फेट्स की वजह से वो ये उनको मेजर नहीं कर पाता उस हद तक। अब अगर इस अपैरेटस के बारे में देखें तो जो इसका सिलेंड्रिकल एरिया है उसका जो डायमीटर होता है वो 30 mm होता है, और जो दो ग्लास प्लेट्स हैं उनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी 30 mm ही होता है। जो ये दो आर्म्स लगी हुई हैं इनका जो डिस्टेंस होता है वो 165 mm होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, और जो हमने बीच में कट डाला हुआ है इस कट के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 mm से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो ये टेस्ट हमें देता है, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट या फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है उनका जो अनसाउंडनेस लिमिट है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जो हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट है उनके लिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है ऑटोक्लेव्स मेथड। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये लाइम के साथ साथ मैग्नीशिया और सल्फेट्स की वजह से भी जो एक्सपेंशन होती है उसको भी नोट कर पाता है। इसमें भी आपको क्या करना होता है, सेम पेस्ट लेनी है और उसको एक मोल्ड में डालनी है। ये मोल्ड की जो डायमेंशंस होती हैं ये क्यूबिकल होती हैं, 25 mm इंटू 25 mm इंटू 250 mm। ये जो स्पेसिमेन होता है इसको 24 आवर्स के लिए एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं। उसके बाद जब बाहर निकालते हैं तो इसकी लेंथ जो है उसको मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करने के बाद आपको क्या करना है
इसको एक ऑटोक्लेव में रखना है। ऑटोक्लेव ना एक ओवन समझिए जिसमें हम हीट के साथ साथ सैचुरेटेड स्टीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जब हम स्पेसिमेन रखते हैं तो कम से कम उसकी जो 4 साइड्स हैं वो उस स्टीम के एक्सपोजर में होनी चाहिए। तो जो स्टीम है वो हम 3 घंटे तक प्रोवाइड रखते हैं, जिसका जो प्रेशर होता है वो होता है 2.1 न्यूटन पर mm²। 3 घंटे बाद आप उसको बाहर निकालिए और उसके बाद आप उसको 90 डिग्री वाले उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आप उसको 27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर तक ले जाइए, ±2 डिग्री चलेगा। 27 डिग्री सेल्सियस पे ले आने के बाद आपको इसको जो टेम्परेचर है वो 15 मिनट तक मेंटेन करना है और फिर इसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है। तो जो आपने पहले मतलब 24 घंटे बाद जो लेंथ मेजर करी थी और जो अब लेंथ मेजर कर रहे हो, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो ही होगी आपकी अनसाउंडनेस। तो अगर आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट या फिर स्लैग सीमेंट है, तो आपका ये जो एक्सपेंशन है ये 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मैसनरी सीमेंट है तो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था साउंडनेस टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइड्रेशन के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट ISG की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।